हाय, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम यू बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं बच्चे लोग? वेलकम यू बैक ऑन आवर टॉपिक। हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में मार्जिनल कॉस्टिंग। आप सभी की मंगलमय आशा होने की अभिलाषा करते हुए हमारा यूट्यूब चैनल डेज ऑफ एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता है। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? कैसा है सब लोग? कैसा है? सब बढ़िया। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम अपना टॉपिक पे आते हैं वापस। सर, हम लोग कर क्या रहे थे लास्ट क्लास में? हमने क्या करा था सर? आपने हमें एक टॉपिक बताया था मार्जिनल कॉस्टिंग। हाँ मेरे बच्चों, मैंने एक टॉपिक बताया था आपको मार्जिनल कॉस्टिंग। होप अभी आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और हमने इसके बारे में चिट चैट करी थी, कुछ बात पीछे की बातें बताई थी मैंने कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे अलग होता है वेरिएबल कॉस्ट से। सिर्फ इकोनॉमिक्स में, सिर्फ इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉस्टिंग की या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो वहां पर ऐसा रूल फॉलो नहीं होता है। इन इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिर से हम बात कर लेते हैं। सीधा सीधा लिख देता हूँ, मैं पहले ही लिख देता हूँ यार, बात की बात ही खत्म। पहले ही लिख देता हूँ कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो बराबर होता है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इन कॉस्टिंग। इन कॉस्टिंग ये हमने बात करी थी, ठीक है। अब बात यहाँ पर हमें और आगे ये बढ़ानी है चर्चा को कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सर हमें करना क्या था। इनकम स्टेटमेंट हमें बनानी आ गई है इसकी, है ना। इनकम स्टेटमेंट एज वी आर कूल, वी आर गुड टू ड्रॉ। कि सर उसमें सेल्स आती है, सबसे पहले हमें सेल्स को लिखना है, फिर उसमें से माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट को, फिर उसके बाद आएगा कंट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद आता है फिक्स कॉस्ट, इसके बाद आएगा फिर प्रॉफिट। या इनकेस नेगेटिव है तो वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सिंपल, हमने बात करी थी। दिस इज द बेसिक सिंपल सी इसकी इनकम स्टेटमेंट है। अब बात हमें जो करनी है इसके अंदर की मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर टेक्निक्स क्या क्या है, कौन सी हमारी टेक्निक्स हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहली जो सबसे पहली टेक्निक्स इज कॉल्ड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसको पीवी रेशियो के नाम से भी जाना। मैं आपको ये बता दूं कि ये देखो, जो प्रॉफिट वॉल्यूम या पीवी रेशियो है, ये सबसे खतरनाक रेशियो में से एक होती है। और एग्जाम्स में आपने देखा होता है, और ये आती है। तो सर ये इसका मतलब क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। ये ध्यान रखना है आपको एग्जाम्स के लिए। जब भी वो पीवी रेशियो बोलेगा ना, तो पीवी रेशियो पढ़ना ही नहीं है, उसे उसे पढ़ना है कि इट्स अ रिलेशन बिटवीन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। अच्छा सर, मतलब
मैं बताता हूँ बेटा, इसको आप बोलोगे कंट्रीब्यूशन अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स जो भी है हमारी, इनटू में 100। ठीक है, सो दिस इज योर पीवी रेशियो टोटालिटी। अगर एक यूनिट के हिसाब से निकालनी हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टोटल के हिसाब से है टोटालिटी, और ये पर यूनिट। मिक्स नहीं करेगा कोई, कि ऊपर आपने लिख दिया पर यूनिट और डिवाइड में कर दिया सेल्स, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये पीवी रेशियो है, इसलिए मैंने बोला इसका, इसको हम बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो एज वेल, सीएस रेशियो। तो ये करता क्या है, व्हाट डज इट मेनली यूज फॉर, इसका यूज क्या है? पीवी रेशियो इंडिकेट कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ सेल्स। मतलब मैं बताता हूँ, अगर हमने बोला फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से इफ पीवी रेशियो मैंने बोला इज 40%, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब यह है कि अगर मेरी इफ सेल्स ₹100, तो इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, सीधा सीधा ₹40। तो ये ध्यान रखना है, पीवी रेशियो तो पढ़ना ही नहीं कभी भी, इसको इसको पीवी रेशियो नहीं पढ़ना है, इसको हमेशा क्या पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। तो आप बड़े ही जल्दी समझ पाओगे, तो आप जल्दी कनेक्ट कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस को भी सॉल्व अच्छे से कर सकते हो अगर आपने छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख लिया, क्योंकि एमसीक्यूज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रेशियो है। अब यहाँ से एक चीज और समझ में आ गई क्या, कि अगर ये आपको कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया है, तो देखो साथ में मैंने यहाँ पे एक रिलेशन बताया था, सेल्स में से माइनस क्या करते हो, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। अगर ये ₹10, ₹6 और ये बचा ₹4, तो मैंने बोला पीवी रेशियो 4 हो गया, 40%, 0.4। तो अगर 40% मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो 60% क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट, सिंपल। तो इधर एक और चीज समझ में आ गई, क्या ध्यान रखना है वो भूलना नहीं है बिल्कुल, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज कैसे निकालें। 1 माइनस पीवी रेशियो, तो वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है हमें। और पीवी रेशियो एक और तरीके से निकलता है, विच इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। मतलब सर, मतलब डेल्टा प्रॉफिट ना, चेंज। आप ऐसे, वो सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं हम इसको, अलग कुछ नहीं है यार, बच्चों परेशान नहीं होना, ऐसे परेशान जल्दी हो जाते हो आप, रुको ना, मैं बता रहा हूँ ना। मान लो यहाँ पे लेट सपोज कि है 100 यूनिट, ठीक, मैंने कर दिया 120 यूनिट। सेल्स ₹10 के हिसाब से 1000, 12000 विद मी, सॉरी 1200 विद मी वेरिएबल कॉस्ट।
6 रुपए के हिसाब से 600, 720 बचा मेरा कंट्रीब्यूशन। 400, 480 फिक्स कॉस्ट, लेट्स से 200, वो तो सेम ही रहनी है ना। प्रॉफिट 200 और 280। तो अब जो ये फॉर्मूला है, ऊपर वाला फॉर्मूला ये कह रहा है जनाब कि जब आप चेंज कर लेते हैं चीजों को, चेंज चेंज तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन कितना है 280, सॉरी चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी देखो कितना है 80 है ना, और चेंज इन प्रॉफिट भी देखो कितना है 80। तो समझ में आ रहा है ये या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो मैं एग्जाम में जैसे मर्जी घुमा सकता हूँ इसको, और कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अब? अच्छा लग रहा है? वेरी गुड। तो ये तो पहली चीज भूलनी नहीं है जो आपको याद रखनी है हमेशा, कि पीवी रेशियो नहीं होता, क्या होता है कंट्रीब्यूशन। चलो आओ, दूसरी चीज सबसे जरूरी, दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है? हाँ सर, हम सभी को पता है। क्या होता है बताओ? नो लॉस नो प्रॉफिट। अच्छा, मैं बताता हूँ थोड़ा सा और इसको समझाता हूँ मैं। जहां पर आपकी टोटल सेल्स आपकी टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाती है, वी कॉल्ड ब्रेक इवन पोजीशन। आप ब्रेक इवन, ठीक है, सेल्स को आप दो हिस्सों में बांट देते हो, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को भी दो हिस्सों में बांटते हैं जनाब हम, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कैंसिल कर दो वीसी से वीसी। तो ब्रेक इवन की कंडीशन क्या है? ब्रेक इवन की कंडीशन बहुत ही सरल है। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या चीज है बता रहे हो आप। जैसे मैं बताता हूँ, किसी भी बिजनेस में सबसे पहला असूल होता है कि यार अपनी फिक्स कॉस्ट निकाल लो। लेट सपोज फिक्स कॉस्ट मेरी 1 लाख रुपए है, और मेरा जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो 10 रुपए है। तो मैं कितनी यूनिट्स बेचूं, कितने यूनिट्स बेचूं कि मेरी ये 1 लाख रुपए रिकवर हो जाए? सर बहुत सरल है, डिवाइड कर दो, बात खत्म। यही चीज होती है, यही तो हमें निकालनी है, यही तो हमें निकालना है मेरे बच्चों, यही तो हमें निकालना है। तो इसकी दो यूनिट्स, दो अप्रोचेज होती हैं, बीईपी इन यूनिट्स, जो भी आपने पीछे सीखी। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यूनिट्स में आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम में निकालने से हमें तो वॉल्यूम मतलब अमाउंट में। तो बीईपी इन यूनिट्स रखो तो सेलिंग प्राइस। ठीक है सर, बीईपी यूनिट्स का फॉर्मूला ऊपर से कॉपी कर लो, टीएफसी डिवाइड बाय सीपीयू इनटू सेलिंग प्राइस। इसके नीचे रख दो इसको, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय सीपीयू इनटू टीएफसी। ये इनवर्स है, इट इज इनवर्स, इधर साइड में लिख लेता हूँ।
पीवी रेशियो होता है सीपीयू डिवाइड बाय एसपी, तो ये तो इनवर्स हो गया ना, 1/पीवी रेशियो। डिवाइड बाय पीवी रेशियो, दैट्स इट। ये दूसरा फॉर्मूला डिराइव भी कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया। अब तो आपको सारी चीजें आ गई हैं, आपको बहुत बढ़िया चीजें सारी आ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ कंपनी if fixed overheads are rupees 5 lakh and PV ratio is 20%, बताइए कंप्यूट बीईपी सेल्स। आप कर सकते हैं नहीं कर सकते? मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट निकालो। हाँ जी, चलिए बताइए, आंसर नहीं आया अभी तक यार? ऐसे कैसे चलेगा मेरे बच्चों? मेरे बच्चों, बीपी सेल्स ब्लड प्रेशर नहीं मेरे बच्चे, ब्रेक इवन पॉइंट था ना। फुल फॉर्म ही लिखा करो आप, शॉर्ट फॉर्म मत लिखा करो, ठीक है? क्या फॉर्मूला था? टोटल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, हाँ बेटे पीवी रेशियो। हाँ सर, इसको पीवी रेशियो नहीं पढ़ना, इसको तो परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन पढ़ना जी। वो गुणा ना ले लेना यार, तुम लोगों का भरोसा कुछ नहीं होता। 5 लाख डिवाइडेड बाय 20%, सॉल्व आप कर ही रहेंगे, 25 लाख आएगा। ये यानी कि 25 लाख की सेल करके मेरा प्रॉफिट, अपना कॉस्ट निकल गई जी। बाकी इसके ऊपर बेचो, प्रॉफिट प्रॉफिट है। बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। बीईपी हमने समझ लिया मेरे बच्चों। अब आते हैं थर्ड और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण चरण पे, और वो क्या है? सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड अर्निंग्स। अब जी सारी चीजें आसान होनी है, सब आसान है, अब सब आसान है। इसमें भी कुछ नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। अब आपको इजी लगेगी सारी चीजें। कैसे? यहाँ पे उसने बोल दिया डिजायर्ड, जितना आपको चाहिए उतना जोड़ दो फिक्स कॉस्ट में। इन यूनिट्स निकालना है ना, अगर इन यूनिट्स निकालना है ना अगर, तो आपकी फिक्स कॉस्ट तो आपको पता ही है, प्लस जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी चाहत है, डिजायर्ड अर्निंग्स है, प्लस डिवाइडेड बाय यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? और अगर इन वॉल्यूम में निकालना है, अमाउंट में निकालना है, या सेल्स में निकालना है, अलग अलग तरीके से बोलते हैं बच्चों इसको। इतना परेशान नहीं होना है आपको इसमें। अर्निंग्स डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो आप इस फॉर्मूले से अपनी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है, आप ऐड कर दो। एक्सपेक्टेशंस ऐड करके आप निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करिएगा। अब चलिए फोर्थ और लास्ट पॉइंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्थ टेक्निक में, विच इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मौसी, ओ मौसी, एमओएस।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब पता है आपको क्या है? कितना आप इट इज एन इन अदर वर्ड्स, लो जी लो, मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखें। इट रेफर्स टू buffer amount which contributes profits altogether। सब प्रॉफिट है, सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नथिंग एक्चुअल सेल्स बीईपी सेल्स। ठीक है, एक्चुअल सेल्स में से बीईपी सेल्स को घटा देंगे ना, तो मेरे बच्चों क्या आ जाएगा? मेरे बच्चों, मेरे बच्चों क्या आ जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। ये अमाउंट में आया सर? ठीक है सर। सर अगर हमें परसेंटेज दे रखी है, मेरे बच्चे कैसी बात कर रहे हैं बच्चे? तो मेरे बच्चे जो एमओएस है अमाउंट वाला, वो सेल्स के कंपैरिजन में दे रखा है उसने ना, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होनी चाहिए? सीधे सीधे निकल सकता है। ठीक है, अब बात आती है, लेकिन एक चीज जरूरी है जो, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो हमने बात करी अभी सेल्स की, और हमने बोला एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। ठीक है, तो इसको इन अदर वे अराउंड ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर याद होगा, अगर आपको, मैं याद दिलाऊंगा, आपको भूल जाते हो आप। बीईपी सेल्स क्या होती है सर? हम बताएंगे, फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होती है सर। अच्छा बच्चे, तो मेरे बेटे अगर हमें एक्चुअल सेल्स की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ होगा? तो सर एक्चुअल सेल्स में भी फिक्स्ड ओवरहेड होंगे जो भी होंगे, प्लस उसके साथ जो उनके एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस, लॉस होगा तो नेगेटिव, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? तो बस यही पुट कर रहा हूँ मैं ऊपर, देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, एलसीएम टेकन एज पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस फिक्स कॉस्ट कैंसिल आउट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है, ये डेरिवेशन कहीं नहीं मिलेंगे। कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है तो लाइक क्यों नहीं करते हो? लाइक तो करना पड़ेगा बेटे अगर अच्छा लग रहा है। ये तो देखो हक है हमारा। पसंद आ रहा है तो शेयर क्यों नहीं करते हो? तो टेक्निक्स हमने सारी सीख ली हैं, सारी टेक्निक्स, सारी टेक्निक सिखा दी भाई मैंने आपको। चाहे वो पीवी रेशियो हो, जिसको पीवी रेशियो ना बोलकर क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन है। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स।
Second thing, BEP analysis. In units, fixed cost divided by contribution per unit in volume. सर सिंपल है अब तो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. सी sales to earn desired profit. In units, fixed cost plus desired profit divided by CPU. In volume, fixed cost plus desired profit divided by PV ratio. और चौथी चीज जो हमने बात करी, MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की. MOS एक्चुअल सेल्स माइनस BEP सेल्स. ठीक है, या फिर प्रॉफिट डिवाइड बाय, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये मैंने चार्ट बना दिया जी आपके लिए. लो जी छाप लो, लो जी छाप लो. सो ये सेकंड वाला है, सेकंड अप्रोच, ये फर्स्ट अप्रोच है. सो ये टेक्निक्स यूज कैसे होंगी, कैसे आपको इनका बेनिफिट मिलेगा और किस तरह से हमें इनको अप्लाई करना है, वो अब आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे. बट मेरे बच्चों समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें. एंड विद दिस, stay happy, stay healthy, stay jolly with us and take care. God bless you all. आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए हम